लेती हूँ। पूरे के पूरे भादर में पिछले 5 सालों में 10 गांव ऐसे हैं जिनमें पहली बार पक्की सड़क मैंने बनवाई। पूरे के पूरे भादर में 8,500 परिवार ऐसे हैं जिनको पहली बार विद्युत का कनेक्शन दिया। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1.5 लाख परिवारों को विद्युत का कनेक्शन मिला। जगन्नाथ जी, पूरे के पूरे भादर में 7,840 मकान बनवाए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अभी भी अगर किसी का कच्चा मकान है तो उनको कहने आई हूँ, मोदी जी का विशेष संदेश है। 20 मई को आप कमल का बटन दबाएंगे। पांडे जी यहाँ खड़े हैं, मैं जगन्नाथ पांडे, काशी जी, हम मिलकर जिला प्रशासन से बात कर आपका मोदी जी की सरकार से पक्का मकान बनाएंगे। अब पूरे क्षेत्र में मात्र भादर अगर देखूं 14,000 मीटर नाली का निर्माण कर रहे हैं। पूरे भादर में 18,000 मीटर खड़ंजा लगवाएगा और पूरे भादर में 12,400 मीटर इंटरलॉकिंग का काम किया है। तो जगन्नाथ जी, आज आपने इस कार्यक्रम का आयोजन करने में सहयोग दिया। पूरे गांव में इंटरलॉकिंग जिस जिस जगह पर बनानी है, खड़ंजा जहां जहां बनाना है, आप गांव की ओर से जो फेरिस्त देंगे वहां पर 4 जून बाद इंटरलॉकिंग, नाला, खड़ंजे का काम मैं स्वयं कराऊंगा। और इसके पीछे कारण ये है कि आपने इतने वर्षों तक भाजपा के लिए मेहनत की, अपनी ग्राम सभा, अपनी ग्राम पंचायत के लिए आपने काम मांगा। तो आज ये मेरी जबान है कि आप पांडे जी को नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग की लिस्ट दीजिए। मैं अपनी सांसद निधि से क्षेत्र में, गांव में वो बनवा दूंगा। अब यहाँ कितने लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है मोदी सरकार से? मिल रहा है? हाथ उठाइए जिनको मिल रहा है। भैया पीछे नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना? मिल रहा है। अब 5 साल और मुफ्त का राशन चाहिए क्या? उनका तो गरीब को मिलेगा। तो जो गरीब को राशन मिल रहा है, 5 साल और राशन चाहिए, मुफ्त का राशन चाहिए। अब गरीब को जब राशन मिलता है, इसका मतलब गरीब के घर से खर्चा कम होता है ना, वरना राशन के लिए बहुत कमाई जाती है। तो मोदी जी ने घर का खर्चा भी कम किया ना राशन देकर। तो 5 साल और राशन चाहिए मोदी जी से, तो फिर कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? कमल का। कौन सा? कमल का। कौन सा? कमल का। कमल फूल का बटन दबाएंगे। आने वाले 5 साल मोदी जी से मुफ्त का राशन पाएंगे। अब यहाँ पर कई किसान परिवार हैं जो लोग 6,000 रुपया खेत का पाते हैं कि नहीं पाते हैं? पाते हैं ना? खेत का भैया पैसा आता है, जिसके नाम का खेत है उसके पैसा आता है 6,000 रुपया। ठीक है, आता है ना? किस किस को मिल रहा है? जिसके नाम का खेत है उसको मिल रहा है। मिल रहा है ना? खेत आपके नाम का है ना? जिसके नाम का खेत है उसके बैंक के खाते में आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक, आपकी तो विधान भी रहती है। ठीक, तो आप सुन लो, जिसके नाम का खेत है उसके नाम का बैंक के खाते में मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं। अगर किसी का अभी भी खेत का 6,000 नहीं आता, उनको कहने आई हूँ, आपको 4 जून बाद जगन्नाथ जी, काशी जी के साथ मिलना है। सबका जिसका खेत का कागज है उसको मोदी सरकार साल का 6,000 रुपया देती है, मतलब 5 साल का 30,000 रुपया। पिछले 5 सालों में पूरी अमेठी में 4 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति किसान प्रति वर्ष गया। 977 करोड़ रुपया अमेठी के बैंक के किसानों के खाते में आया है। जगन्नाथ जी, आज आप काशी जी के साथ मेरे साथ यहाँ खड़े हैं। गांव में किसी का भी खेत के कागज का भी अगर पैसा नहीं आया है, 4 जून बाद आपको हमें बतलाना है। हम मोदी जी से उनको 6,000 रुपया हर साल का दिलवाएंगे, क्योंकि गांव के सभी नागरिक कमल का बटन दबाएंगे। अब गांव में कई लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है ना? आयुष्मान भारत कार्ड क्या होता है?
गोल्डन कार्ड बनता है, भैया से पूछ लेना। घर में बहुत सारे पुरुषों ने अपने नाम से बनवाया है, महिलाओं से कहना चाहती हूँ घर जाके पूछना भैया से, बनाए हो कि नहीं बनाए हो। जिनका लाल कार्ड है उनका बन गया है सबका। अब सुन लो, वो कार्ड से क्या होता है, आयुष्मान भारत से साल में अगर गरीब परिवार में कोई बीमार पड़ जाए 5 लाख रुपए की मुफ्त की सेवा जो है वो मोदी जी दिलवाते हैं अस्पताल में। एक साल में 5 लाख रुपए की सेवा, मतलब 5 साल में कितने लाख हुए, 25 लाख। वो कारण पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में लगभग 7 लाख लोगों को मिला है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ भादर की बात करें, 34,000 लोगों को सिर्फ भादर में मिला। ठीक, तो अगर किसी का आयुष्मान कार्ड अभी भी नहीं बना है जगन्नाथ, मोदी जी का संदेश है जिस घर में 70 साल से ज्यादा की उम्र है, सोना ऐसा है, जिस गरीब परिवार में या किसी भी परिवार में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, मोदी जी का संदेशा है हर वरिष्ठ नागरिक को साल का 5 मोदी मुफ्त में कराएंगे, क्योंकि हम सब 20 मई को कमर का बटन। अब ये बताइए, जगन्नाथ जी तो राम जी के भक्त हैं, जगन्नाथ के भी भक्त हैं, तो कितने लोगों को अक्षत मिला यहाँ पर राम जी का, और प्रसाद मिला था, मिला ना, राम मंदिर का जो प्रसाद था मिला ना। और कितने राम भक्त हैं यहाँ पर, हाथ उठाइए। कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया है, सुन लो कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया है कि कांग्रेस को अगर एक भी वोट मिला, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी को अगर वोट मिला तो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के निर्माण का निर्णय पलट देगी। समझे हो, मंदिर कोई पलटता है क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा मंदिर के निर्माण का निर्णय पलट देगी, कहा है ना। तो हमने जगन्नाथ जी कांग्रेस के नेता से कहा, भैया मैं गौरीगंज की निवासी हूँ, हमारे वहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान मंदिर है। हम कांग्रेस के नेताओं से बोले, भैया हिम्मत है तो हनुमान जी के मंदिर की ध्वजा हाथ लगा कर दिखा दो, अमेठी वाले ईंट से ईंट बजा देंगे, तब पता चल जाएगा। अब कांग्रेस वाले नया करतब किए, सब देखे प्रधानमंत्री जी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाई है, महिला को बनाया ना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति गई थी ना राम जी का वहाँ पर पूजा अर्चना करने। अब पिछड़े समाज, आदिवासी समाज की महिला को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति बनवाया और वो गई राम जी के दर्शन करने। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि क्योंकि एक आदिवासी समाज की महिला गई है मंदिर, वो मंदिर की शुद्धि कराएंगे। अब बतलाओ, पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज का व्यक्ति राम जी के मंदिर जाए तो कांग्रेस पार्टी उसकी शुद्धि करना चाहती है। हम तो कहे काशी जी मंदिर में राम लला की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, एक बार उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसमें स्वयं भगवान विद्यमान होते हैं। यही तो हमारी आस्था है। भगवान की शुद्धि होती है क्या इंसान से? नहीं ना। तो कांग्रेस का अहंकार इतना बढ़ गया, कहते हैं या तो निर्माण का निर्णय पलट देंगे या भगवान की शुद्धि कर देंगे। इतना अहंकार है। राम भक्तों को क्या ये स्वीकार है? नहीं ना। वे हम कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के अपमान के साथ जी नहीं सकते। तो आज आपको बताने आई हूँ, सबने राम जी की कथा भी पढ़ी होगी, रामचरितमानस भी पढ़ा होगा, भागवत भी सुनी होगी। तो लंका पर राम जी से पहले कौन सा राम भक्त पहुंचा था? हनुमान जी पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? फिर हनुमान जी लंका में क्या किए थे? ये थे कि नहीं किए थे? तो अगर हमारे राम मंदिर की सुरक्षा करनी है तो लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ, 20 मई
फिर से कह रही हूँ। हाँ, चल रहा है।